तो अब मैं आपको जो स्टोरी बता रही हूँ इसमें रक्त बीज का यूज़ हुआ था। मैं आपको क्लियरली पूरी बताती हूँ, इसमें शोधनी विद्या का ही यूज़ हुआ था। तो होता ये है कि एक लड़का था जिसको कोई लड़की पसंद करती थी। उस लड़की की माँ को शोधनी विद्या मतलब डायन विद्या अच्छी खासी आती थी और मोहल्ले में उनसे कोई बात नहीं करता था। अब ये जो लड़का था ये 2 गली छोड़कर रहता था। तो जब पता चला कि दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, तो लड़के की फैमिली ने साफ-साफ मना कर दिया कि उससे जब कोई मतलब नहीं रखता, उसके रिश्तेदार तक मतलब नहीं रखते, तो हम उसके घर में तेरी शादी कैसे कर सकते हैं? उसकी लड़की को हम अपने घर में कैसे लेके आ सकते हैं? पर उसकी लड़की का कोई लेना-देना नहीं था उस वक़्त तक। अब इस लड़के की दूसरी शादी वो मतलब दूसरी जगह वो शादी करवाते हैं। तो जब शादी कराते हैं, लड़की आ जाती है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और इनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी आती है, तो लड़की को क्या होता है ना, जब वो सो रही होती है तो उसके ना गले पे किसी का भारी भरकम हाथ रहता है, किसी ने ऐसा करके दबा रखा होता है उसे। तो उसकी ना मतलब कराहने की आवाज़ निकलती है, जैसे कि वो गला दबा रखा है और वो नींद में है, सोई हुई है पर गला दब रहा है उसका, तो वो कराहती है। तो उसका हस्बैंड उठता है और उसे बहुत ज़ोर-ज़ोर से उठाता है, "क्या हो गया, क्या हो गया?" तो वो कहती है, "किस मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा गला दबाया।" ये एनिवर्सरी के 3 दिन पहले से ये चीज़ शुरू हो गई थी। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसके किचन में ना बर्तन गिरना शुरू होते हैं अपने आप ही। और जिस दिन एनिवर्सरी थी उस दिन वो मंदिर जाते हैं, तो मंदिर की थाली जब वो तैयार करके रखती है, तो वो मंदिर की थाली उस जगह से हट के चेयर पे रखी हुई है। टेबल पर से हट के वो डाइनिंग टेबल से हट के डाइनिंग टेबल की चेयर पे रखी हुई है। और घर में उनके अलावा कोई नहीं है, सास-ससुर जो भी थे वो बाहर रहते थे, ये पुणे में रहते थे और बेसिकली ये दिल्ली के थे। तो जब ये लोग जब इन्होंने अपनी फैमिली को बुलाया था कि फर्स्ट एनिवर्सरी है, लड़का सीआईएसएफ में था। तो जब ये लोग बुलाते कि आप आ जाओ हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी है, मैं तो नहीं आ सकता, छुट्टी नहीं है, आप आ जाओ। तो जब इनकी फैमिली पहुँचने वाली होती है तो ये लोग भी इतना ध्यान नहीं देते। जब रात में ये केक कट कर रहे होते हैं ना, तो उस लड़की ने साड़ी पहन रखी होती है, साड़ी के पल्लू में ना एक औरत की भी फ़ोटो आती है। वो फ़ोटो मेरे पास अभी है नहीं तो मैं आपको ज़रूर देती। जिन जिन उस साड़ी में पूरी भूतनी की फ़ोटो आ रखी है, लंबा चेहरा और बाल उसके पूरे मतलब ओवल शेप में लंबा पतला चेहरा, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, बिंदी सब लगा रखा है उसने, पूरा चेहरा बन के, उसके पल्लू में बिल्कुल ऐसे ही आया है। ये बात भी उन्हें नहीं पता चली। अब जब एनिवर्सरी की रात थी, तो जब वो सो रहे थे, तो उनके कमरे का एसी ऑफ कर दिया किसी ने। ऐसे ही पुणे में एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कभी-कभी क्योंकि मौसम ठंडा रहता है, वो जैसा बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि किसी ने हमने एसी चला रखी थी, उस दिन गर्मी हो रही थी। हम किसी ने एसी बंद करके, फ़ैन बंद करके और ये लाइट ऑफ करके सोए हुए हैं और एसी और फ़ैन दोनों चल रहा था। किसी ने थोड़ी इनके सोने के कुछ देर बाद में लाइट ऑन कर दी और एसी और फ़ैन दोनों बंद कर दिया। तो थोड़ी देर बाद इन्हें गर्मी लगती है, फिर से उठते हैं, तो ये कहती है कि तुमने बंद किया, तुमने क्यों बंद किया बिना पूछे? एक होता है ना कि आपस में ही क्यों बंद किया मुझसे बिना पूछे? तो उसने कहा कि नहीं मैं तो सो रहा था, थक गया था काफ़ी ज़्यादा। तो उसने कहा तुमने ये बंद नहीं किया? फिर दोनों ही एक-दूसरे को देख रहे हैं, मतलब एक-दूसरे का मुँह देख रहे हैं दोनों कि हुआ क्या? फिर वो दोनों सो जाते हैं और जैसे ही सोते हैं, तो लड़की की साइड से चूड़ी की ऐसे-ऐसे करके आवाज़ आती है और वो तुरंत उठ जाती है कि मतलब कमरे में कौन है? इसका हस्बैंड भी उठता है, फिर फटाफट दोनों लाइट ऑन करते हैं, तो वो क्या होता है ना कि गंगा जल लेके आती है जल्दी-जल्दी और जब वो गंगा जल जिस जगह से आवाज़ आई थी, उस जगह पे वो डालती है ना, तो वो एनर्जी वहाँ से खिसक के आगे को हो जाती है और ये चीज़ ना मतलब बिलीव करने के लिए नहीं है, लेकिन वाक़ई में ये चीज़ उनके साथ हुई है, तो जिनके साथ भी होती है ऐसी चीज़ें, वो बिलीव कर सकते हैं। तो वो एनर्जी फिर वहाँ पे उन्होंने गंगा जल डाला तो वो खिसकी वहाँ से और खिसकने के बाद वो डायरेक्ट टॉयलेट के अंदर चली गई। उन्होंने टॉयलेट के अंदर खूब गंगा जल डाला और कंटिन्यू वहाँ से आवाज़ आ रही है। थोड़ी देर बाद ऐसे-ऐसे आ रही है, फिर पायल की आ रही है, फिर कुछ देर बंद हो जा रही है। फिर इसने लाल मिर्च और तेजपात के पत्ते और लोबान और गूगल वगैरह सब जला कर के धूनी दी। फिर किसी तरह सुबह होती है, सो नहीं पाते हैं। 2 दिन के बाद क्या देखती है ये कि ये चादर ओढ़ के सोई हुई थी और चादर के अंदर से मतलब होता है ना पतली चादर होता है आप आर-पार देख सकते हो, ये मुँह ढक के सोई हुई थी और ये देखती है कि एक औरत और एक आदमी उसके बेड के चक्कर काट रहे हैं। औरत इधर जा रही है और मर्द इधर आ रहा है। फिर दोनों ऐसे हाथ पीछे करके चुपचाप घूम रहे हैं। वो कहती है कि उस वक़्त मेरे इतने पसीने आ रहे थे फिर भी मैं चादर से मैंने अपना सिर नहीं निकाला। और वो अपने हस्बैंड को लात मारी थी पर उसका हस्बैंड वो सोया हुआ था क्योंकि वो थक गया था। उसके बाद ये वो लोग दिखाना शुरू करते हैं। जितना दिखाते हैं ना ये उतना ही परेशान होते जाते हैं, उतना ही परेशान होते जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि नवरात्रि का समय था और नवरात्रि के दिन इन्होंने कलश वगैरह स्थापित किया और इसके बाद में क्या होता है जब ये शाम को पूजा कर रहे होते तो
धुआँ वगैरह धूप बत्ती का था, और ये देखते हैं ना कि 2 लोग दरवाजे के पास इसके बैठे हुए बिल्कुल इस पोज़ीशन में ऐसे करके, मतलब हाथ, जो 2 लोग उनको दिख रहे थे, मेल फीमेल, वो दोनों बैठे हुए हैं और उनके शरीर पे कोई कपड़े नहीं है, और ऐसे करके ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल दरवाजे की साइड में। जिस जगह पे पूजा हो रही है उसी कमरे में, उसी दरवाजे पे चौखट पे बैठे हुए हैं। ये और ज़्यादा परेशान हो जाती है, ये कहती है कि मुझे अब यहाँ पे नहीं रहना है। इसका हस्बैंड ये कहता है कि अब मैं यहाँ से इतनी जल्दी शिफ्ट नहीं हो सकता, और सीआईएसएफ में शायद जल्दी छुट्टी भी नहीं मिलती है। तो उसने रिक्वेस्ट की, एप्लीकेशंस वगैरह डाले, पर उसे छुट्टी मिली नहीं, और यहाँ पे इसकी कंडीशन ख़राब होती शुरू हो गई। तो इसने यही कहा कि तुम एक काम करो, तुम चली जाओ, मैं किसी तरीके से छुट्टी अरेंज करके आता हूँ। फिर इसके बाद इसकी वाइफ़ ने दिखाया 3-4 साल ऐसे बीत गए। 3-4 साल में इस औरत की इतनी दुर्दशा हो गई, जब ये शादी करके आई थी ना, तो पूरे मोहल्लों ने ये कहा कि इसने तो हूर की परी से शादी की है, बहुत सुंदर लड़की है, बहुत अच्छी है, और उसने बीएड वगैरह कर रखा था, गवर्नमेंट जॉब कर रही थी वो, उसने छोड़ दिया था। तो सबने यही कहा था जॉब वाली लड़की अच्छी है, घर खानदान भी बहुत अच्छा है। लेकिन जब ये 3-4 साल बाद हमारे पास आती है ना, तो इसके पास ना तो सुंदरता बची थी, ना शरीर बचा था, और ना ही तो दिमाग बचा था। मतलब आधी ये पागलों वाली हरकतें करना, कुछ भी बड़बड़ाना, बोलना, और फिर बेमतलब का हँसना। तो ये सारी चीज़ें, जैसे मैं आपसे नॉर्मली बात कर रही हूँ ना, तो वो अपने ख़्यालों में खोई हुई है और अपने आप ही हँस रही है। ये कंडीशन हो गई थी उसकी। तो सबसे पहले, जैसा मैंने आपको बताया, स्कैनिंग ही करती हूँ मैं, तो सबसे पहले जैसे मिलना तो नहीं हो पाता है जल्दी किसी से, तो इनको किसी ने बताया, रेफरेंस के थ्रू ही आए थे ये, और जब इनकी स्कैनिंग हुई तब सारी चीज़ें निकली। तो जो स्ट्रक्चर मैंने बताया, तो वो लड़का शॉक था, उसने ये कहा था ये स्ट्रक्चर उसी लड़की का है जिससे मैं प्यार करता था, मुझे उससे शादी करनी थी। और फिर उसके बाद वो कहता है कि वो ऐसा क्यों करेगी, ऐसा क्यों करती करेगी। तो फिर और उस चीज़ को वो मानने के लिए भी रेडी नहीं था, उसने कहा नहीं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। वो अपनी वाइफ़ के सामने भी इस चीज़ को एक्सपोज़ नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी वाइफ़ को इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर उसकी मम्मी ने कहा कि ये शादी के पहले ऐसा-ऐसा इनका रिलेशनशिप था, और इसकी मम्मी को ये विद्या आती है। मैंने कहा जब कि ये विद्या यूज़ हुई है, तो उनको वो बिल्कुल श्योर हो गया कि ये वो ही लोग हैं। उसके बाद फिर ये लड़के का भी अपना चला गया कि मतलब उसने, मतलब वो मेरे साथ इतने साल थी, फिर उसने ऐसा क्यों किया, ये वो। फिर उसके बाद हमने उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद अब वो बिल्कुल ठीक है, और उन्हें बेबी भी है, और 2 साल हो गए उनके ट्रीटमेंट किए हुए।